भागलपुर में दूसरे चरण का मतदान शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। मतदान समाप्ति के बाद भागलपुर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने प्रेस वार्ता कर जिले भर की मतदान स्थिति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस बार जिले में कुल 67.17% मतदान दर्ज किया गया है, जो पिछली बार की अपेक्षा अधिक है। डीएम ने विधानसभा वार आंकड़े साझा करते हुए बताया कि बिहपुर में 64.65%, गोपालपुर में 68%, पीरपेंती में 70%, कहलगांव में 71.2%, भागलपुर में 55.2%, सुल्तानगंज में 64.7% और नाथनगर में 68.5% मतदान हुआ है। उन्होंने कहा कि यह आंकड़ा अभी प्रारंभिक है और अंतिम प्रतिशत थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगा। डीएम ने बताया कि पूरे जिले में मतदान प्रक्रिया बिना किसी बड़ी घटना के शांतिपूर्ण ढंग से पूरी की गई। प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की टीम लगातार निगरानी में रही, जिससे किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना नहीं रही। उन्होंने आगे बताया कि मतगणना के लिए 2 केंद्र पॉलिटेक्निक कॉलेज बरारी और महिला ITI निर्धारित किए गए हैं, जहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच गणना कार्य संपन्न होगा। जिलाधिकारी ने मतदाताओं और मतदान कर्मियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि भागलपुर ने एक बार फिर लोकतंत्र के उत्सव को सफल बनाया है। सभी प्रेस एवं मीडिया के बंधुओं का स्वागत है। पूरे भागलपुर के 7 विधानसभा में आज चुनाव था और चुनाव काफी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है और वोटर टर्नआउट भी पहले की अपेक्षा में बेहतर रहा है। पूरे जिले का वोटर टर्नआउट जो 6 बजे तक की रिपोर्टिंग थी वो 67.17% रहा है और अभी भी हमारा कुछ डेटा सिंक हो रहा है, जो कि अभी फाइनल 7 बजे के बाद स्पष्ट हो जाएगा डेटा एंट्री के बाद। बिहपुर में कुल 64.65%, गोपालपुर में 68%, पीरपैंती में 70 से अधिक प्रतिशत, कहलगांव में 71.2%, भागलपुर में 55.2%, सुल्तानगंज में 64.7% और नाथनगर में 68.5%। इतने का आंकड़ा अभी तक हम लोगों के पास है और जो क्लोज ऑफ पॉल के बाद जो फाइनल डेटा एंट्री होगा ये आप लोगों को बाद में उपलब्ध कराया जाएगा। ओवरऑल सभी विधानसभा में बिल्कुल ही शांतिपूर्ण तरीके से ये मतदान संपन्न हुआ है, ये अच्छी बात है और भागलपुर के तमाम मतदाताओं को मैं धन्यवाद दूंगा कि सभी लोगों ने इस इलेक्टोरल प्रोसेस में अच्छे तरीके से भाग लिया है और अच्छा मतदान करने का प्रयास किया है। छोटी मोटी चीजें जो मशीन में एरर है या कहीं पे भीड़ ज्यादा है, इस प्रकार की शिकायतें, कहीं से कोई ऐसा मेजर बैलेंस नहीं। बिल्कुल मैं समस्त मतदाताओं को धन्यवाद दूंगा कि जिला प्रशासन पे उनका विश्वास था कि उनकी जो मांगे होगी हम लोग उनको प्रयास करेंगे पूरा करने का। जो विकास संबंधी जितनी चीजें होंगी हम लोग कराएंगे और लोगों ने इस विश्वास के साथ इस मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने में सहयोग किया है। मैं तहे दिल से समस्त मतदाताओं को धन्यवाद देता हूं और निश्चित रूप से भागलपुर के मतदाता जागरूक हैं तो वो आए हैं और इनको जागरूक करने में हमारे टीम के कई लोगों का, कई अधिकारियों का, कई कर्मियों का काफी सहयोग रहा है। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं एवं बधाई देता हूं। दो काउंटिंग सेंटर हैं, एक तो राजकीय पॉलिटेक्निक बरारी में है, दूसरा काउंटिंग सेंटर हमारा महिला ITI बरारी में है, जहां महिला ITI बरारी में 3 विधानसभा का काउंटिंग सेंटर है हमारा, बिहपुर, गोपालपुर और सुल्तानगंज। शेष 4 का आज पॉलिटेक्निक में है। मैं, SSP साहब, हमारी पूरी टीम, हम लोगों ने सभी चीजों को देख लिया है सभी दृष्टिकोण से और हमारी टीम ने पूरी मेहनत करके सभी चीजों को अच्छे तरीके से रखा है और काउंटिंग हम लोग अच्छे तरीके से कराएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत भागलपुर में मतदान शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ, जहां भागलपुर के जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने भी अपने परिवार के साथ लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग लिया। उन्होंने DVC स्थित बूथ संख्या 54 पर पहुंचकर मतदान किया। मतदान के दौरान जिलाधिकारी ने आम मतदाता की तरह लाइन में लगकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान करने के बाद उन्होंने अपनी उंगली पर लगे स्याही के निशान को गर्व से दिखाया और बूथ परिसर में बने सेल्फी पॉइंट पर जाकर सेल्फी भी ली। इस मौके पर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा, जिस तरह हम मतदान कर रहे हैं उसी तरह हर नागरिक को भी अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए।
ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी जिम्मेदारी और गर्व का क्षण होता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे निर्भय होकर मतदान केंद्रों पर जाएं और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कर लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। कि मैंने अपना कर्तव्य निभाया, अब आपके अपने कर्तव्य की बारी है। आप मताधिकार अवश्य करें और खुशी महसूस करें, गर्व महसूस करें कि लोकतंत्र में हम भागीदार हैं। कोई सूचना ऐसी कोई सूचना कहीं से नहीं है और इसके लिए मैं भागलपुर के समस्त नागरिकों को बहुत धन्यवाद देता हूं, तहे दिल से बधाई देता हूं कि आप अपने अधिकारों को जानते हैं कि जब आप वोट करेंगे तो जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं, आप जब वोट करेंगे तो आपके यहाँ जरूर आएंगे, आपके दरवाजे पर आपसे मिलने जरूर आएंगे। ये लॉकडाउन का पर्व है और आए और अपना मत एक वोट अवश्य दें। आप भी वोट किए मैम, दूसरी बार? हाँ, मैं भी यहाँ 2 बार, दूसरी बार मैं वोट दी विधानसभा की, पहले एक बार लोग मतदान प्रतिशत बढ़े, इसके लिए अपील करेंगे लोगों से। मतदान प्रतिशत जो है वोटिंग परसेंटेज बढ़े, इसके लिए अपील होगी लोग। आप आए, घर घर जाके आप लोग सारी महिलाओं को संबोधित करें कि आए यहाँ और एक अपना वोट अवश्य दें, क्योंकि एक वोट हम लोग के लिए 5 साल के लिए निश्चित है। लोकतंत्र के महापर्व पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने अपने परिवार के साथ मतदान किया। मतदान के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बड़ी मजबूती के साथ बनेगी और 14 नवंबर को बिहारवासी विजय की दीपावली मनाएंगे। दिल्ली में हुए हमले की घटना पर भी उन्होंने दुख जताया। अश्विनी चौबे ने कहा, ये घटना बेहद दर्दनाक है। जिन परिवारों ने अपनों को खोया है उनके साथ हमारी गहरी संवेदना है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह पाकिस्तान की साजिश का हिस्सा हो सकता है और कहा अभी भी समय है, पाकिस्तान सुधर जाए, नहीं तो हिंदुस्तान बख्शेगा नहीं। पूर्व मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस घटना को लेकर गंभीर हैं। घटना के तुरंत बाद गृह मंत्री अमित शाह घटनास्थल पर पहुंचे और जांच एजेंसियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अश्विनी चौबे ने जनता से अपील की कि वे निर्भय होकर मतदान करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। आपने आज वोट कर क्या समा? मैंने वोट किया, बड़ा अच्छा वोट किया। मतदान जो हमने लोगों से अपील की थी, पहले मतदान, फिर घर में आकर के जलपान, अपना अपना जलपान, तब कोई काम, तब होगा बिहार का कल्याण और तब बनेगी एनडीए की सरकार और जेपी का सपना नया बिहार, वो अपना विकसित बिहार बनेगा। विकसित बिहार के लिए आज वोट कर रहे लोग, बड़ी संख्या में माता बहन भाई सुबह से ही बहुत संख्या में, और इस बार तो ऐतिहासिक होगा, ऐतिहासिक मतदान हो रहा होगा। मुझे विश्वास है कि 65 से 70% तक मतदान हो सकता है, इसमें कहीं दो मत नहीं। और वो एनडीए के पक्ष में मतदान काफी जा रहा है, मुझे तो विश्वास है। जो मैं लगातार 3 दर्जन विधानसभा से मैं घूम करके पैदल जा करके गांव में संपर्क, अधिकांश यात्रा मैंने पैदल किया है, रोड से किया है और फिर थोड़ा बहुत हवाई से भी किया। तो मुझे ये विश्वास है कि जो चंपारण हो या शाहबाद हो या मगध हो या मिथिलांचल की धरती या सीमांचल की धरती या हमारे अंग देश, हमने सभी जगहों पर यात्राएं की है। मुझे लग रहा है कम से कम हम 180 से लेकर के 200 तक का भी हम जा सकते हैं। ये स्थिति जनता में उत्साह है और लोकतंत्र के इस महान पर्व को मनाने के लिए मैं सभी माता बहनों भाइयों से अपील करना चाहता हूँ, खास करके युवा जो 18 साल के हैं, घर से निकल रहे हैं, माताओं को निकाल रहे हैं। आने वाले दिनों में ये सभी जितने लोग देख रहे हैं आतंक का माहौल और पाकिस्तान के लोग होश में आ जाओ, ये हिंदुस्तान कभी भी तुम्हें बख्शेगी नहीं। और ये तमाम ऐसे लोग जो भी होगा, जांच एजेंसी हो रही, हमें दुख है उस परिवार से, हमें दर्द है, पीड़ा है, वेदना है। हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी सुनते ही लगातार गृह मंत्री जी गए, प्रधानमंत्री जी इसका नोटिस ले रहे हैं लगातार। मुझे विश्वास है कि दूध का दूध, पानी का पानी होगा, तुरंत ही इसके जल्द ही निर्णय होंगे। जो भी अराजक तत्व होगा, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं दिया जाएगा। ये हमारी सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है। भागलपुर विधानसभा से वर्तमान विधायक एवं कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा ने अपनी पत्नी विभा शर्मा और पुत्र वैभव शर्मा के साथ कृषि भवन मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपना मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान करने के बाद अजीत शर्मा ने कहा कि हर मतदाता का ये कर्तव्य है कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मतदान जरूर करें। उन्होंने भागलपुर के लोगों से अपील की कि वे भयमुक्त होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी भागीदारी निभाएं। वहीं उनके पुत्र वैभव शर्मा ने मुस्कुराते हुए इशारों में ये भी जताया कि उन्होंने किसे वोट दिया है, जिससे मतदान केंद्र पर मौजूद लोगों के बीच उत्सुकता और मुस्कान दोनों नजर आई।
जनता का होता है। हम किए, वाइफ की, बेटा किया, लेकिन आपको बता दें पूरी जनता से आपके पास अपील करेंगे, यह वोट गिराना सबसे जरूरी है भागलपुर के विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए। और इस बार आग्रह करेंगे कि आप लोग अधिक से संख्या में वोट देके मुझे जिताएं और मैं आपकी आवाज जिस तरह 3 बार से ईमानदारी से विधानसभा में बना हूं, इस बार और भी ईमानदारी से करूंगा। और इस बार जो जनता का माहौल है, महागठबंधन की सरकार बनेगी और आपका विकास होगा। चाहे रोजगार की बात देने की हो, आप सुने होंगे कि सबको रोजगार मिलेगा। जो भी समस्या, पलायन को रोकेंगे, यहाँ फैक्ट्री खुलवा कर उसको रोजगार देंगे। इसलिए जनता से आग्रह आपके माध्यम से हमें भी जिताएं और सरकार भी बिहार में बनाए महागठबंधन की। पहले मतदान करें, फिर जलपान करें। इस बार रोजगार के मुद्दे पर वोट करिए। पूरा पॉपुलेशन हमारा यूथ है जो बेरोजगारी में डूबा पड़ा हुआ है। सरकार को बदलने के लिए वोट करें और फिर से कहें दिल से अजीत शर्मा फिर से।